वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। तो भाई एवरेज वॉच और बहुत कम आ रहा था, मतलब आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे तो लाजमी देख लीजिए भाई, 5 मिनट की तो वीडियो रहती है। तो अभी बजे 2:52 और मैं यहाँ से सीधे जा रहा हूँ भाई पटना की तरफ, और साथ में मेरा छोटा भाई भी है। तो अभी हम लोग आ चुके भाई ऑटो स्टैंड के पास। तो अभी हम लोग यहाँ से बैठेंगे ऑटो पे और यहाँ से सीधे जाएंगे भाई जहानाबाद स्टेशन की तरफ, वहाँ से हम लोग जाएंगे पटना की तरफ। तो भाई मात्र हम लोग के पास 8 मिनट था, क्योंकि 3 ही बजे हम लोग की गाड़ी थी। तो भाई हम लोग यहाँ से बहुत टेंशन में आए थे भाई, मेरे तो लग रहा था ट्रेन छूट जाने वाली, क्योंकि इसके बाद आधा घंटे बाद एक और ट्रेन थी। इस वजह से हम लोग निकल गए थे कि ये ट्रेन छूट भी जाएगी तो अगली मिल जाएगी। फिर मैंने जैसे ही ऐप ओपन करके देखा तो पता चला कि 5 मिनट ट्रेन लेट हो चुकी है। और भाई किस्मत इतनी ख़राब कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद पता चला कि ये गेट बंद हो चुका है, पीछे से एक नया गेट खुल चुका है, वहाँ से आप लोग को जाना पड़ेगा, मतलब ऑल लेट। तो भाई मैं जैसे ही आया प्लेटफॉर्म पे तो मैंने क्या सीन देखा कि पूरा जो स्टूडेंट है वो रेलवे लाइन के ऊपर खड़ी थी, और क्यों थे क्या थे वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पास जाके मामला पता करूं कि क्या है। तो मैं जैसे ही पता कि मतलब कि सामने गया और पता किया तो पता चला भाई कि वहाँ पर कोई टीवी रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा। तो ये सब बीपीएससी के स्टूडेंट है, मतलब कि इतना कोई चूतिया कैसे हो सकता है भाई, मतलब बीच रेलवे लाइन पे आप इंटरव्यू ले रहा है, आपके अपने यूट्यूब चैनल के चलते स्टूडेंट को मतलब कि लाइफ को खतरा में डालने। स्टूडेंट तो भाई मतलब इमैच्योर होता है, वो कुछ भी कर देगा भाई। देखिए 2 मिनट के बाद ये गया, पैसेंजर ट्रेन आ रही थी, इससे कुछ हादसा हो जाता तो इसका रिस्क तो वो लेता नहीं यूट्यूबर, तो वो तो अपना जो वीडियो बना के निकल जाता। तो ये सब आप मत करिए गलती भाई। देख सकते हैं मैं भी लाइन पे नहीं गया, मैं ऊपर ही रह गया। तो यार उसके बाद हम लोग की ट्रेन आ चुकी थी जो पटना की तरफ जाएगी, बट मैं इस ट्रेन से नहीं जाऊँगा क्योंकि इतनी भीड़ देख के तो मेरी हिम्मत टूट गई थी। आप भी देखिए भाई कितनी भीड़ है, सब ऐसे भेड़ बकरी के चला तरह चढ़ा देते हैं ट्रेन पे कि मेरी हिम्मत टूट गई थी। मैंने सोचा इसके बाद जो ट्रेन आएगी उसी से जाऊंगा। मैं घर से इस ट्रेन के लिए इतना जल्दी निकला और यहाँ आके सीन ही कुछ और हो चुका है। तो भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, प्लस इतनी गर्मी में कैसे ही जाता, मगर इन लोग को जाना ज़रूरी है क्योंकि ये लोग आरा ज़िला और कहाँ से भाई एग्ज़ाम देने आते भाई बहुत दूर से। तो ये है हमारा बिहार के फ्यूचर, देख सकते हैं आप। मगर एग्ज़ाम के दिन भाई बिहार सरकार को ऐसा करना चाहिए कि एक ट्रेन और चलानी चाहिए, क्योंकि भाई बिहार के स्टूडेंट भाई बिहार का फ्यूचर है, इतना तो ख्याल इनका रखना चाहिए। तो ये ट्रेन तो चली गई थी, अब नेक्स्ट ट्रेन आने वाली थी 15 मिनट में, इसी वजह से हम लाइन के इस साइड आ गए थे, क्योंकि मुझे पता चला कि इसमें सिर्फ 4 ही बोगी है। तो मेरे तो हालत सुन के ख़राब हो गए, क्योंकि कम से कम 300 से 400 पैसेंजर अभी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे थे। और आप लोग सीन देख सकते हैं ट्रेन के अंदर का क्या हालत है। मैं ट्रेन पे चढ़ चुका हूँ भाई, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला था चढ़ते वक्त, क्योंकि इतना भीड़ था। और आप लोग देख सकते हैं गर्मी का क्या हालत होगा। बट एक का अच्छा काम था कि सभी पंखे चल रहे थे। तो भाई अब जैसे तैसे मैं यहाँ से सीधे चलता हूँ भाई, और उसके बाद फिर परसा में रुक गई ट्रेन, और पूरे आधा घंटा से पहले से रुकी हुई। और फिर मैं जाके जो ड्राइवर थे जिनको को पायलट भी बोला जाता है, फिर मुझे कमेंट आ गया कि ड्राइवर नहीं होता है ट्रेन में, मुझे पता है भाई। उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि अभी 20 से 30 मिनट और ये ट्रेन यहाँ से रुकेगी। तो मैंने फैसला किया कि इतना गर्मी में मुझे रहा नहीं जाएगा, इससे अच्छा मैं यहाँ से ऑटो लेके और सीधे निकल सकता हूँ पटना जंक्शन की तरफ। तो अभी यहाँ से हम लोग ऑटो लेते हैं भाई, क्योंकि 5 बज चुके थे, इसका 4:30 में पहुँचाने का टाइम था, मतलब ये लगभग 6 बजे पहुँचाएगी। तो हम लोग यहाँ से ऑटो ले चुके हैं। ऑटो लेने के बाद सीधे से यहाँ से चलते हैं भाई पटना जंक्शन की तरफ बिना देरी किया। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर ये बन रहा है, तो ये कभी सुनने में आता है कि ये मेट्रो का, कभी सुनने में आता है कि बस ये हाई ब्रिज जो भी है ब्रिज है। तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था ये क्या है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ब्रिज है या मेट्रो का जो भी है ये वो है, पटरी वटरी है क्या है। तो हम लोग भाई पहुंच गए थे पटना, बट यहाँ से बोले भैया कि आगे से गली है, वहाँ से टर्न ले लो और सामने जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से चल जाओ। तो मेरे पास 2 टिकट था ही, तो मैंने फैसला लिया कि प्लेटफॉर्म पे से चलता हूँ। बट वो बोले कि प्लेटफॉर्म से तुमको 10 मिनट ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा ये रास्ता। बट मैंने सोचा नहीं, मुझे गली तो देखा हुआ था नहीं, इसी वजह से मैं प्लेटफॉर्म पर सीधे आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं अभी तक मेरी ट्रेन नहीं आई है, और फाइनली जैसे मैं ब्रिज पर चढ़ा तो मैंने देखा कि हमारी ट्रेन आ चुकी है, मतलब ट्रेन अपने टाइम से पहुँचा दी, सिर्फ 15 मिनट लेट हुई थी। तो कोई बात नहीं, हमारे 20 रुपये जाने थे, इसी वजह से चले गए। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं भाई बाहर प्लेटफॉर्म से, और मैं इतना थक गया था कि मैं यहाँ से सीधा अभी वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ मुझे जाना था। मैं यहाँ से जाऊँगा थोड़ा सा मस्जिद फ्रेश होने, क्योंकि मैंने अपने कज़न को भी बुला रखा है, वहाँ आराम कर वो कर रहा है भाई, वो पूरे 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। मेरा बहुत ज़्यादा ही मुझ पर गुस्सा हुआ। तो ये रहा हमारा पटना जंक्शन, और यहाँ से मैं सीधे आ चुका हूँ अपनी जामा मस्जिद के पास। यहाँ से एंटर होऊंगा और असर की नमाज़ पढ़ूँगा यहाँ। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा एक्वेरियम लेने, क्योंकि मैं यहाँ आया था एक्वेरियम लेने, आपको मैंने बता दिया भाई कि अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो आपको दिखाऊँगा कि एक्वेरियम लेने हम लोग कहाँ जाएँगे और क्या हम लोग का एक्वेरियम मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर एक्वेरियम लेके हम लोग जहानाबाद किस तरह पहुंचते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।